क्या दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाओं को क्रॉप टॉप वाली क्लीवेज बेयरिंग ड्रेस में आने की अनुमति दी जा सकती है, जो दुर्गा पूजा जैसे सामाजिक स्थानों पर अंग प्रदर्शन को बढ़ावा देती है? घटना कोलकाता की है, जब लोगों ने शहर के एक दुर्गा पूजा पंडाल में अंग प्रदर्शन करने वाले क्रॉप टॉप पहने कुछ महिलाओं को देखा तो सोशल मीडिया पर इस सवाल पर आक्रोश फैल गया। उनमें से एक मॉडल, जो मिस कोलकाता खिताब की विजेता रह चुकी है, अपने भद्दे पहनावे के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का निशाना बन गई, जिसे कई लोगों ने धार्मिक उत्सव के लिए अनुपयुक्त माना। विवाद तब और बढ़ गया जब तस्वीरें इंस्टाग्राम पर सामने आईं, जिसमें मॉडल को दो दोस्तों के साथ दिखाया गया था, जिनमें से प्रत्येक ने ऐसे कपड़े पहने थे जिनकी समान रूप से आलोचना की गई थी। एक दोस्त ने जांघ तक ऊंची स्लिट वाला एक लंबा काला गाउन पहना था, जबकि दूसरे ने घुटने तक की लंबाई के काले जूते के साथ नारंगी रंग की मिनी ड्रेस पहनी थी। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने उनकी पोशाक को अशोभनीय और अश्लील करार दिया, यह तर्क देते हुए कि ऐसे कपड़े धार्मिक सेटिंग में अपमानजनक थे। प्रतिक्रिया के जवाब में एक अन्य मॉडल और इन्फ्लुएंसर ने, जिसने तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी, ने अपनी पसंद का बचाव किया। उसने लोगों के प्रतिक्रिया को विद्रोही बताया और कहा कि इससे पता चलता है कि महिलाओं के शरीर और कपड़ों से संबंधित सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी जा रही है, और यह परिप्रेक्ष्य चर्चा में जटिलता को बढ़ाता है, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण और आत्म-अभिव्यक्ति बनाम सांस्कृतिक अपेक्षाओं के विषयों को छूता है। यह घटना भारत में फैशन, नैतिकता और धार्मिक पालन को लेकर व्यापक सामाजिक मतभेद और तनाव को दर्शाती है। जैसे जैसे सार्वजनिक हस्तियां और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग इन मुद्दों के पक्ष में लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जनता की प्रतिक्रियाएं ऐसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के दौरान उचित पोशाक के गठन पर एक विभाजित राय प्रकट करती हैं। यह प्रकरण व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और परंपराओं के प्रति सम्मान के बारे में बातचीत की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में बोल्ड ड्रेस पहने 3 महिलाओं की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया का माहौल बनाया। कई यूजर्स ने धार्मिक उत्सव की पवित्रता पर उन लड़कियों के फोटो खिंचवाने के अवसर को प्राथमिकता देने के लिए उनकी आलोचना की और ऐसे अवसर के दौरान उनके कपड़ों की पसंद पर नाराजगी व्यक्त की। अधिकांश आलोचकों ने अपनी राय व्यक्त करते हुए महिलाओं की पोशाक को मंदिर यात्रा के लिए अनुपयुक्त करार दिया। टिप्पणियां स्थिति को पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण कहने से लेकर पवित्र स्थानों में उचित रूप से कपड़े पहनने की बुनियादी सामान्य समझ पर सवाल उठाने तक थीं। लोगों के आलोचनाओं में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बीच जरूरी अंतर को समझने पर प्रकाश डाला गया। कई यूजर्स इस बात से सहमत थे कि आधुनिकता को परंपरा के प्रति सम्मान पर हावी नहीं होना चाहिए। महिलाओं के कपड़ों की आलोचना के अलावा कुछ यूजर्स ने अनुमान लगाया कि क्या तस्वीर को शायद संपादित यानी एडिट किया गया था, क्योंकि उन्होंने इस बात पर अविश्वास व्यक्त किया कि महिलाओं को पंडाल में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इससे धार्मिक आयोजनों में पोशाक के संबंध में सख्त नियमों की मांग उठने लगी, क्योंकि कई लोगों को लगा कि मौजूदा धार्मिक नियमों को बरकरार नहीं रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये बातचीत आधुनिकता, परंपरा और धार्मिक संदर्भों में लोगों से की जाने वाली अपेक्षाओं के संबंध में व्यापक सामाजिक तनाव को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर, उन महिलाओं ने अपने पारिवारिक कार्यक्रम में बोल्ड ड्रेस में अपनी तस्वीर पोस्ट करने के बाद कुछ यूजर्स से असभ्य मैसेजेस आने का अपना अनुभव को साझा किया और कहा कि ये लोगों के नकारात्मक सोच को दर्शाता है, जिसे कुछ यूजर्स ने सपोर्ट किया। हालांकि यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉडी शेमिंग और अनचाही आलोचना के चल रहे मुद्दे पर प्रकाश डालती है। कुछ यूजर्स ने इस तरह की नकारात्मकता के पीछे की प्रेरणाओं पर सवाल उठाते हुए टिप्पणियों पर अपना भ्रम और निराशा व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तस्वीर एक पारिवारिक समारोह के दौरान ली गई थी, पर यह सुझाव देते हुए भी कि संदर्भ को अधिक सम्मानजनक होने की आवश्यकता होनी चाहिए थी। यह स्थिति एक व्यापक सामाजिक समस्या को दर्शाती है, जहां लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं को, अक्सर उनके वेशभूषा पर सामाजिक निर्णय का सामना करना पड़ता है, चाहे वे किसी भी संदर्भ में खुद को प्रस्तुत करते हों। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रियाएं आने से, जिसमें कुछ यूजर्स का समर्थन करना और कुछ का घोर विरोध करना, यहां तक कि कुछ के असभ्य टिप्पणियां करना, इस बात के महत्व पर चर्चा शुरू कर दी है कि महिलाओं को उनके शरीर का अंग प्रदर्शन करने के खुद के निर्णय को उनकी व्यक्तिगत मत कहकर छोड़ देना चाहिए, या उनके इस स्वतंत्रता को एक सीमा या दायरे तक काबू में रखने का हिदायत देते हुए नियम बनाना चाहिए। यूजर्स ने इस विचार के इर्द गिर्द सोच रखी कि
हर किसी को निर्णय या उपहास के डर के बिना खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। पर इस स्वतंत्रता का मान रखते हुए लोगों को भी अपने जिम्मेदारी से अपना विवेकपूर्ण समझ लगाकर निर्णय लेना चाहिए कि किस अवसर पर क्या पहनावा होनी चाहिए। इन सब विवादों में फंसने पर एक अन्य मॉडल और इन्फ्लुएंसर ने, जिसने असल में अपने दोस्तों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं, यूट्यूब पर एक वीडियो के माध्यम से अपनी सफाई में थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या वहां दुर्गा पंडाल में कोई ड्रेस कोड था। उसका कहना था कि वे कोई अदृश्य प्राणी नहीं हैं, और अगर ऐसा होता तो उन्हें वहां प्रवेश नहीं दिया जाता। उस वीडियो में वो खुद अर्धनग्न अवस्था में बातें करते हुए कैमरे के सामने स्पष्ट किया कि वहां कोई ड्रेस कोड नहीं था और वे सामान्य तरीके से वहां पहुंचे थे। उसने यह भी माना कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और इसलिए हमें तस्वीरें लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उसने यह बताया कि नियमों का पालन करना एक अलग बात है, लेकिन जब उन्हें प्रवेश दिया गया तो इसका मतलब है कि वे सही थे। उसने यह सवाल उठाया कि अगर किसी को बाद में भावनात्मक रूप से बुरा लगता है तो इस बात की जिम्मेदारी किसकी है। अपने दोस्तों के फोटो को सही ठहराते हुए उसने एक अजीबोगरीब उदाहरण दिया। उसने पंडाल में मौजूद अर्धनग्न मूर्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह, यानी अंग प्रदर्शन करना, तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जैसा कि हजारों साल पुराने मंदिरों में भी देखा जाता है। उसने यह विचित्र तर्क किया कि जैसे कला के रूप में इन मूर्तियों को देखा जाता है, उन्हें भी वैसे ही देखना चाहिए, न कि केवल वस्तुवादी दृष्टिकोण से। अंत में महोदया ने यह स्पष्ट किया कि जब हम किसी चीज को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं तो यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसे कला मानते हैं या नहीं। इस प्रकार उसने कहा, यह केवल एक तस्वीर के बारे में नहीं है, बल्कि यह समाज में लोगों के सोच और मानसिकता के बारे में है। पर वो जो भी बात करे, यह स्पष्ट होता है कि कला और वस्तुवादी दृष्टिकोण के बीच के संबंध को उजागर करते हुए असल में उसने अपने दोस्तों की गलतियां छुपाने के साथ साथ मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। कोलकाता की इन 3 मॉडलों ने दुर्गा पूजा पंडाल में अपने बोल्ड फैशन से सोशल मीडिया पर जो हंगामा मचा दिया, वो शायद इनके पूर्व नियोजित योजना के तहत थी, ताकि वे अपने लुक से सोशल मीडिया पर मशहूर हो सकें। हालांकि वे थोड़े बहुत मशहूर तो हुए, लेकिन प्रतिकूल अर्थ में हुए। उल्टे उन्हें जनता से काफी बुरे नजरों वाले प्रतिक्रियाएं मिली, जिनकी उन्होंने शायद कल्पना नहीं की थी। पर उनकी भद्दे जिस्म को प्रदर्शित करती इन पोशाकों को एक धार्मिक अवसर के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इसलिए ऑनलाइन आलोचना तेज थी। कई यूजर्स ने मॉडलों के कपड़ों की पसंद पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। किसी ने पवित्र स्थान पर उनके पहनावे को लेकर शर्मिंदगी की भावना व्यक्त की, तो किसी ने इन्हें पूजा मंडपों में अश्लीलता फैलाने वाले कृत्य कहा और इस नग्नता को समाप्त करने की मांग की। किसी ने मॉडलों की इन हरकतों को महिला सशक्तिकरण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों का मजाक कहा। इस भावना को अन्य लोगों ने भी दोहराया, जिन्होंने समाज में पारंपरिक मूल्यों की कथित गिरावट पर अफसोस जताया। मॉडलों की तस्वीरों और वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने से जो विवाद बढ़ा, उसमें सोशल एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज भी आलोचकों के सुर में शामिल हो गईं और एक धार्मिक उत्सव के दौरान अनुचित तरीके से ध्यान आकर्षित करने के लिए मॉडलों की निंदा की। और एक वीडियो, जिसमें मॉडलों को नृत्य करते और उत्सव में शामिल होते दिखाया गया, ने इतने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उनके व्यवहार और उनकी पोशाक की उपयुक्तता के बारे में चर्चा को और भी तेज कर दिया। मॉडलों के अंग प्रदर्शन को लेकर हुए हंगामे के बावजूद कोलकाता शहर का दुर्गा पूजा समारोह के आध्यात्मिक महत्व पर ध्यान केंद्रित रहा। इस घटना ने पारंपरिक समारोहों के दौरान सांस्कृतिक मानदंडों और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के बारे में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांस्कृतिक प्रथाओं के सम्मान के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है। जबकि कुछ लोग मॉडलों की पसंद को अपमानजनक मानते हैं, अन्य लोग फैशन के माध्यम से खुद को व्यक्त करने के अधिकार की वकालत करते हैं, यहाँ तक कि धार्मिक संदर्भों में भी। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या धार्मिक अवसरों पर ऐसे अंग प्रदर्शन और अश्लीलता होनी चाहिए? क्या आप इसे अंग प्रदर्शन और अश्लीलता मानते हैं? नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के अन्य वीडियोस को भी देखें।